नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। एक बात तो तय हो गई कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना कोई आसान बात नहीं है और इसे बदल पाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन क्या केवल किताबों में लिखे शब्द संविधान की आत्मा को बचाए रख सकते हैं? हाल ही में देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि संविधान की प्रस्तावना में से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने का कोई भी मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न केवल कानूनी रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संदेश है। आप जानते ही होंगे कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संशोधन के जरिए इन शब्दों को यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोगों को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? क्या ये शब्द केवल किताबों तक ही सीमित रहने चाहिए या फिर इन्हें हमारी सोच और व्यवहार में भी झलकना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा हर धर्म और विश्वास का सम्मान करता है। हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाने की, उसकी प्रैक्टिस करने की वो परमिशन देता है। समाजवाद का मतलब भी साफ है, सबके लिए समान अवसर और एक लोक कल्याणकारी राज्य। लेकिन दोस्तों, जब समानता की बात आती है तो ये सवाल उठता है, आखिर समाज में इतना ज्यादा विरोधाभास क्यों है? इतिहास पर नजर डालें तो भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्हें समान वेतन, तलाक का अधिकार, महिलाओं को अपनी पसंद से शादी करने जैसे मौलिक अधिकार देने की कोशिश की। लेकिन ये लड़ाई लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। उस समय भी समाज के कई हिस्से इसका विरोध किया करते थे और इसी कारण बाबा साहब को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर समाज में कई चुनौतियां हैं। आज भी महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ता है। आज भी उन्हें अपने हक अधिकार नहीं मिलते जो उन्हें वास्तव में मिलने चाहिए। क्या हमारे संविधान के ये महान विचार हमारे दिलों में जिंदा हैं? क्या हम अपने घरों में बेटियों को समान अधिकार देने को तैयार हैं? हम अपनी विरासत में बेटों को तो समान अधिकार देते हैं लेकिन बेटियों को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को बचा लिया, लेकिन असली आवाज तो ये है कि क्या हम इसे अपनी आत्मा को बचा पाएंगे? हमें सोचना होगा कि कैसे इस भारत देश में समानता, न्याय और बंधुत्व के विचारों को हम सभी अपने धरातल पर अपने जीवन में उतार सके। तो आइए इस विषय पर सब मिलकर चर्चा करें और आप संविधान के इन मूल्यों को कैसे जी सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।